वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आप भी ऐसा सोचते हो कि यार किसी का मैसेज आया और हम खुश हो गए, अगर किसी का मैसेज नहीं आया, किसी ने 2-3 दिन तक इग्नोर कर दिया तो हमारा पूरा मूड ख़राब हो जाता है। धीरे धीरे करके हम खुद से नफरत करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। लगता है कि यार अब तो क्या ही होगा। हो सकता है कि आपको किसी जॉब से निकाल दिया और आप सोचने लग जाते हो कि अब तो मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, यही जॉब ही मेरे लिए सब कुछ था, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा अपनी लाइफ में। तो उसका सल्यूशन आज मैं आपको पूरी वीडियो में देने वाली हूँ कि ये होता क्यों है और इससे हम डील कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि हमारे जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं या फिर जो चीज़ें हम फील करते हैं या फिर जो हमारा रूटीन होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा लाइफ का सेंटर क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको 2 एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलते हैं कोई इंसान है, उसका जो लाइफ का गोल है या फिर उसका जो सेंटर है वो कोई एक पर्सन है, कि वो कोई भी हो सकता है, उसकी मदर हो सकते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान है। ठीक है, तो उसकी लाइफ के जितने भी डिसीजंस रहेंगे उन्हीं के सराउंडिंग्स में रहेंगे। कि अगर उसने कुछ सोचा, कुछ नया करने को सोचा, तो यार मम्मी क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, या फिर जो रिलेटिव्स हैं, गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, तो वो उसी के सराउंडिंग में रहेगा। दूसरा एक ऐसा पर्सन है कि जिसका लाइफ का सेंटर वो खुद है, कि उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, उसके गोल्स क्या हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, तो फिर उसके जितने भी डिसीजंस होंगे, सारी चीज़ें रहेंगी उसी के खुद ही के अराउंड में रहेंगी। ठीक है, अब ये दोनों केसेस में होता क्या है कि अगर मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट वाला पर्सन है उसकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग होता है, कि ठीक है, उसकी अगर मान के चलते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो उसके लाइफ का सेंटर है, उसने उसको छोड़ दिया, तो उसका जितना भी रूटीन है, उसका जो भी हैबिट्स है, वो सब के सब एकदम से ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने उसी के अराउंड में अपना पूरा रूटीन बनाया होता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी आपने देखे होंगे ट्रॉमा लोगों को होते हैं या फिर कि कोई घोस्ट कर देता है तो इंसान उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पाता, उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उनका जो लाइफ का सेंटर है वही गलत है। क्योंकि जब हम किसी और को अपना लाइफ का सेंटर बना देते हैं तो फिर बाद में क्या होता है कि हम खुद को खो देते हैं, है ना, कि पूरा के पूरा जो भी सारी चीज़ें वो उन्हीं पे डिपेंड करता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हेट्रेड करने लगो सामने वाले को, आप एकदम दूर हो जाओ, कट ऑफ कर लो, ये नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पता है कि मेरा जो लाइफ का सेंटर है वो क्या है, कोई इंसान आया गया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उस इंसान को अपना सेंटर नहीं बनाया, मेरा सेंटर मुझे क्लियर है। तो जब कभी भी बहुत सारे लोगों को इवन पता ही नहीं होता कि हमने किस इंसान को या फिर किस चीज़ को हमारा लाइफ का सेंटर बनाया है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका लाइफ का सेंटर एक्चुअल में है क्या। अगर किसी इंसान को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को आपने बनाया है तो उसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, सेल्फ के नज़दीक लाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड सारी की सारी चीज़ें ये मतलब सच है, ये मतलब आप मानो नहीं मानो ये चेंज नहीं होने वाला। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, कुछ भी आपके साथ परमानेंट नहीं जाने वाला। एक चीज़ जो हमेशा आपके साथ रहेगी वो है आप खुद। तो आप खुद को कैसे बेटर कर सकते हो, आप खुद के बिहाफ पे मेंटल फिज़िकल हेल्थ में कैसे अच्छा कर सकते हो, उस चीज़ को आपको अपना सेंटर ऑफ लाइफ बनाना चाहिए, कि एक्सीलेंस को आप अपना सेंटर ऑफ लाइफ बना सकते हो। मैं कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है या फिर जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो पाए। उन्हें भी तो बोला जाता होगा ना, उनके रिलेटिव्स में ने भी उनको मतलब बोला होगा कि भाई तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, या फिर उनकी भी जो वाइफ होगी, गर्लफ्रेंड होगी, जो भी चीज़ें रहेंगी तो वो भी तो उनको बोलती होंगी ना कि आप तो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये सारी मतलब कंप्लेनिंग वगैरह होता होगा, बट उन्हें पता है कि उनका लाइफ का सेंटर क्या है, कि अगर वो इंसान है फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं है, जा रहा है फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है कि किसी बड़ी चीज़ को हमको हमारा लाइफ का सेंटर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा ही मतलब घुल मिल जाएं कि हम जो लाइफ का जो बड़ा पर्पज़ है उसको अचीव ही ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली गलत है, फ्रेंड्स गलत है, या फिर आपको उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ, बट वो सेंटर नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ के। क्योंकि जब वो इंसान जाएगा ना, आपका पूरा आप नहीं संभाल पाओगे खुद को, आपका पूरा के पूरा सर्कल चेंज हो जाएगा। तो जितने भी लोग ऐसे हैं
कि जिनको ये प्रॉब्लम होता है कि मान के चलते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि यार, तब पता ही क्या होता है कि अगर किसी का ऐसे हो जाता है कि किसी ने इग्नोर कर दिया या घोस्ट कर दिया, तो हम ऐसे हो जाते हैं कि अब तो मेरे को किसी से मतलब नहीं है, अब मैं डिटैच हो जाऊंगा सबसे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। बट उस टाइम पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। 3 स्टेप मैं आपको बताऊंगी, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डेली बिहाफ पे आप ये देखो कि आपने खुद के लिए कितना किया, आप खुद के लिए कितना टाइम स्पेंड करा। आपको जेन्युइनली खुद के साथ बैठना है रात में और लिखना है कि आज आपने खुद के लिए कौन सी चीज़ें करी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने अगर अपनी लाइफ का जो सेंटर डिसाइड नहीं किया है तो उसको डिसाइड करना है कि ऐसी पर्टिकुलर चीज़ों को आपको चूज़ करना है कि जिसमें आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। कि हो सकता है चलो आपको बुक रीड करना है, वॉकिंग पे जाना है, आपको मतलब अगर मान के चलते हैं कि वो करना है, जिम जाना है, तो आप वो कर सकते हो। राइटिंग आपको पसंद है तो वो चीज़ आप कर सकते हो। अगर किसी इंसान को सिंगिंग पसंद है तो आप वो चीज़ें कर सकते हो कि जो आपको खुशी देती है। क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करते हो, जितना कंफर्टेबल आप खुद के साथ होते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों पे डिपेंड होना छोड़ देते हो। कि अगर मान के चलो मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ हूँ और मैंने यही सोच लिया कि मेरी खुशी भी इसमें, दुख भी इसमें, मेरा जो भी चीज़ है सब इसी में ही है, तो वो एकदम ऐसे हो गया कि भाई इसी पे ही डिपेंड करता है। बट बहुत सारी चीज़ें अगर मेरे पास होंगी कि जहाँ से मैं कर सकती हूँ, खुशी मेरे को मिल सकती है, तो वो फिर अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो हमें खुद के बिहाफ पे डिसाइड करनी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये चीज़ें तुरंत चेंज नहीं होती है, इट टेक्स टाइम। कि आप ये सोचो कि आज सोचा और आज के आज ये सारी चीज़ें हो जाए, तो वो नहीं होने वाला। बहुत टाइम से ये सर्कल या फिर जो हमारा जो पैटर्न है वो बन चुका होता है। तो हमें सबसे पहले बस कुछ नहीं, जो भी चीज़ें उसको एक्सेप्ट करो। पास्ट में जो भी चीज़ें हो रखी है उसको ठीक है, हो गया कोई बात नहीं है। बट अब टाइम है कि आप उस चीज़ को चेंज करो। अपना सेंटर ऑफ लाइफ डिसाइड करो आज कि आप किस चीज़ के बिहाफ पे डिसीजंस लेते हो या फिर आपका सेंटर ऑफ लाइफ क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको मुझे जेन्युइनली ये बताना है। मेरे को कमेंट में ये नहीं चाहिए कि थैंक यू सो मच, अच्छा वीडियो था, नहीं, मेरे को ये बताओ कि आपको क्या समझ में आया। क्योंकि मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं जो चीज़ें डिलीवर करने जा रही हूँ या फिर जो बता रही हूँ तो आपको कितना समझ में आया। तो वो चीज़ें आप मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ में आया, या फिर आपकी लाइफ में इस चीज़ को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो ज़रूरी नहीं है आज के आज कमेंट करो। थोड़े टाइम बाद उस चीज़ की वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है तो उस चीज़ को भी आप बता सकते हो। क्योंकि आई जेन्युइनली वांट कि यार कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है या फिर आप किसी इंसान के साथ उसको शेयर कर रहे हो तो बाद में उस इंसान के लाइफ में थोड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस पसंद है तो आप, या फिर किसी इंसान को ऐसा पसंद है तो आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और नेक्स्ट 10 डेज़ तक हम अलग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सेंटर ऑफ लाइफ, कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटी बात है बट बहुत सारे लोग इसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं। और 10 दिन के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक पे मुझे ज़्यादा आप लोगों को टीच करना पड़ेगा या फिर कहना चाहिए आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे बी आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। एंड जैसा भी लगता है आप मुझे जेन्युइनली बता सकते हो। थैंक यू।